जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल सौरभ मैथ एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में विभाज्यता के नियम देख चुके थे। आज हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या सिंपल भाषा में समझा जाए तो गिनने वाली संख्याओं को, चलो लिख देते हैं कि जो गिनती की संख्या होती है, गिनने वाली संख्याओं को, गिनने वाली संख्याओं को, गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इस जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपका हो जाएगा 1 से 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। इसको अनंत कहा जाता है, अनंत, इनफाइनाइट भी इसको कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। अरबी संख्या भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 10 तक की हिंदू अरबी संख्या लिखें, तो आपको पता ही नहीं कि हिंदू अरबी संख्या कहते किसको हैं, तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्या को ही हिंदू अरबी संख्या कहा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि पूर्ण संख्या आप किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या इसमें प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं माने जाते। पूर्ण संख्याओं में जीरो से अनंत तक होता है। इसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जीरो को भी ऐड कर लिया जाता है, तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। लिख देते हैं प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो या शून्य को भी शामिल करने पर पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हो जाएगा 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को नहीं शामिल किया जाता है तथा पूर्ण संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, चलो देख लेते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या के लास्ट में जीरो, जिस संख्या के अंत में जीरो, 2, 4, 6,
8, 10, 12 डॉट इन्फिनाइट तक हो उसे सम संख्या कहा जाता है। ठीक है। अब देख, सम संख्या को हुए इवन नंबर कहते हैं, इंग्लिश में इसे इवन नंबर कहते हैं। और पूर्ण संख्या आपको बताया था, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है। जैसे कि आपको देखा होगा प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या जिस संख्या के अंत में, चलो देखते हैं, जिस संख्या के अंत में एक, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट इन्फिनाइट तक, ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। ये तो हो गया आपके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। चलो अब देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। चलो देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या को ही इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहा जाता है। ठीक है। चलो देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं जिसका स्क्वायर यानी कि वर्ग, जिसका स्क्वायर निकले तो कंप्लीट यानी कि पूर्ण संख्या है। चलो इसे समझे नहीं पाओगे आप लोग। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसको है। ठीक है, जैसे कि 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये है आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक, ये हो गई आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने पूछा सर 0 का वर्ग, तो 0 का वर्ग 0 ही रहता है। ठीक है, अगर कहते 0 का वर्ग कितना होगा, 0 का वर्ग, तो इसका वर्ग 0 ही रहेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं पूर्ण घन संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। वे संख्याएं जिसका क्यूब निकालने यानी कि घन, जिसका क्यूब निकाले तो कंप्लीट नंबर यानी कि पूर्ण कंप्लीट संख्या आए। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हो जैसे कि 1 का क्यूब हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अगला देखते हैं 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8। इसी प्रकार 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी पूर्ण घन संख्या। चलो देखते हैं अगली संख्या है हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, चलो अब यहीं तक रखते हैं। तो अगली वीडियो में आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अभाज्य संख्याएं देखनी है तो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है,
थैंक यू।